हाय, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि ये साल कोचिंग ज्वाइन करना चाहिए कि नहीं ज्वाइन करना चाहिए। बहुत सारे लोगों के मन में ये डाउट है कि आपको प्रिपरेशन के लिए कोचिंग ज्वाइन करना चाहिए कि नहीं ज्वाइन करना चाहिए। इस वीडियो में हम टू मेजर एग्जाम्स के ऊपर ध्यान देंगे, दैट इज जेई एंड नीट। इंजीनियरिंग जिसको करना होता है वो जेई के एग्जाम्स देते हैं, जिसको मेडिकल करना होता है वो नीट के एग्जाम्स देते हैं। तो इस वीडियो में अपन ये डिस्कस करेंगे कि इन एग्जाम्स के लिए आप किस तरीके से ऑप्टिमम प्रिपरेशन कर सकते हो। तो इसको स्टार्ट करते हैं। डिस्कशन में जाने से पहले इसका एक बैकग्राउंड जान लेते हैं। हर साल अराउंड 16 लाख बच्चे नीट का एग्जाम्स देते हैं। जिनको मेडिकल में जाना होता है, जाके एमबीबीएस का डिग्री या बाकी रिलेवेंट डिग्रीज परस्यू करना रहता है, वो बच्चे नीट का एग्जाम्स देते हैं। सो द साइज जो बच्चे एग्जाम देते हैं वो 16 लाख है। जबकि जिनको इंजीनियरिंग करना होता है वो जेई का एग्जाम देते हैं। तो हर साल तकरीबन 10 लाख बच्चे जेई का एग्जाम देते हैं, जिसमें से फिर टॉप 20% आपका जेई एडवांस के लिए क्वालिफाई होता है। फिर उनका लिस्ट लगता है, वहां से वो आईआईटीज और सिमिलरली बड़े इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट्स को चूज कर सकते हैं अपना करियर। तो जैसे अपन ने देखा यहाँ पे इतने बच्चे एग्जाम देते हैं, तो इसमें ये चीज जानना बहुत जरूरी है कि आपका कंपटीशन कहाँ पे स्टैंड करता है। तो अगर आप देखेंगे बहुत सारे बच्चे 8-9 से ही इन कॉम्पिटिशन्स का एग्जाम चालू कर लेते हैं। तो ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो आपके पहले ही आगे हैं, लाइक 2-3 साल आपके आगे हो। सेकेंडली, ये साल बहुत सारे लोगों ने तो अभी तक किए स्टार्ट नहीं किया है प्रिपरेशन। मे बी इट इज अक्टूबर नाउ, दिस वीडियो इज बीन शूट इन अक्टूबर। तो अभी तक मोस्ट ऑफ द बच्चों ने नहीं किया है। बट आप ये समझिए कि बहुत सारे बच्चों ने अप्रैल में ही अपना प्रिपरेशन चालू किया है, तो वो बच्चे भी आपसे आगे हैं। तो मतलब आपका, अगर आपने अभी तक कुछ स्टार्ट नहीं किए हो या सोच रहे हो, तो इतना सारा कंपटीशन पहले ही आपसे आगे है। तो इसकी वजह से उनके पास एक प्लस पॉइंट है टाइम का, कि वो लोग ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कर पाएंगे। दूसरी चीज, बहुत सारे बच्चों को ये कंफ्यूजन होता है कि अगले साल भी एग्जाम डिले हो जाएंगे। जैसे 2020 में एग्जाम्स डिले हो गए, वैसे बच्चों को लगता है कि नेक्स्ट ईयर 2021 में भी गवर्नमेंट एग्जाम डिले करेगा। बट ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। सारे के सारे एग्जाम्स ऑन टाइम होंगे, क्योंकि उन लोग को नेक्स्ट एकेडमिक ईयर डिले नहीं करना है। तो आप ये सोच के ही चलिए कि आपका जो भी एग्जाम होगा वो ऑन टाइम होगा फॉर 2021 एंड फॉर 2022 दोनों के लिए। तो अगर आप 10वीं के बाद प्रिपरेशन चालू कर रहे हैं तो जितना जल्दी हो सके उतना कीजिए, क्योंकि आपके पास टाइम बहुत कम है। अभी बहुत सारे बच्चे ऑनलाइन कोर्सेज के लिए ऑप्ट कर लेते हैं, जैसे बहुत सारे सर्विसेज है जो आपको प्रोवाइड करते हैं ऑनलाइन कोचिंग। बट ये मोस्ट ऑफ द बच्चों के लिए यूजफुल नहीं होता है। आपको अगर किसी भी ऑनलाइन का अगर असली रिजल्ट जानना है तो जाके उनके रिजल्ट्स देखिए, कितने रैंक्स आए हैं उतने ये साल। कि क्या सिर्फ वो बच्चे वहां पे ही पढ़ते थे कि कहीं और भी उन्होंने कोचिंग लिया हुआ था और ऑनलाइन ऐसे ही लिया था कि ट्राई करने के लिए, या सच्ची में उन लोगों ने पूरी तरीके से ऑनलाइन पढ़ के ही ये रिजल्ट अचीव किए हैं। ये जरूर आप चेक कर लीजिए, क्योंकि जहां तक मेरे को मालूम है मोस्ट ऑफ द बच्चों को ऑनलाइन बेनिफिट नहीं होता है। वहां पे बस आपका टाइम पास होता है एंड आपको बस अच्छा लगता है कि हाँ हम लोग पढ़ रहे हैं। बट एंड में जब रिजल्ट आता है तो मोस्ट ऑफ द बच्चे सेटिस्फाइड नहीं होते हैं। तो ये तो सारे हो गए प्रॉब्लम्स। अभी आता है एक्चुअल प्लान के ऊपर। तो जो एक्चुअल प्लान मैंने देखा है मोस्ट ऑफ द सक्सेसफुल बच्चों का, वो ये रहता है कि वो लोग पोर्शन 6 महीने पहले ही खत्म कर लेते हैं। मतलब जब भी आपका एग्जाम हो, जैसे नीट का एग्जाम मई में होता है, तो आप प्लान करो कि आप नवंबर दिसंबर तक ही अपना पोर्शन पूरा कर लीजिए। नवंबर तक आपका पोर्शन कंप्लीट करने के बाद आपके पास जो भी 6 महीने बचते हैं उनमें आप पेपर सॉल्विंग के प्रैक्टिस कीजिए। जितना पेपर आप सॉल्व करोगे उतना आप परफेक्ट होते जाओगे। आपकी सॉल्विंग स्ट्रेटेजीज बढ़ेंगी, ट्रिक्स बढ़ेंगे, कितना फास्ट आप सम सॉल्व करते हो वो बढ़ेगा। प्लस आपको एक प्रैक्टिस हो जाएगा कि आपको ये टाइम पे एग्जाम देना ही है। अब ये प्रैक्टिस पेपर आपको ऐसा देना है कि आप रियल एग्जाम्स दे रहे हो। उसी टाइम पे, जिस टाइम पे आपका फाइनल एग्जाम होगा उसी टाइमिंग पे बैठना है। सपोज करो 2 to 5 आपका एग्जाम होगा फाइनल वाला, तो आपको प्रैक्टिस पेपर में भी 2 to 5 पे ही बैठना है।
बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम होती है एग्जाम में, क्योंकि वो दिन बहुत बड़ा करके दिखाया जाता है घर वालों की तरफ से, बाकी सारी लोगों की तरफ से, तो फिर वो वहां पे जाके हाइपर होते हैं, कुछ कुछ बच्चे ब्लैंक होते हैं। तो आप ये प्रैक्टिस उन 6 महीनों में कीजिए, फॉर्मल डाल के एक्चुअल एग्जाम देने जैसा। वहां पे आपका सॉल्विंग स्किल्स इंप्रूव कीजिए, मार्क्स बढ़ाइए धीरे धीरे। इतना तो मैं आपको एक राइटिंग में दे सकता हूँ एक चीज, कि लास्ट के आपके 10 प्रैक्टिस पेपर्स में जो मार्क्स होंगे वही मार्क्स आपको आने हैं फाइनल एग्जाम में। तो जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए अच्छा है। सो ये बेस्ट स्ट्रेटेजी है, इसके लिए एक्ट सून मैं तो बोलूंगा, जितना जल्दी हो सके उतना आप आपका प्रिपरेशन चालू कीजिए, जहां पे भी हो सके, जिस तरीके से भी हो सके, जैसा भी आपके पास ऑप्शंस हो आप उसको चालू कीजिए। इस वीडियो के अलावा भी अगर आपको कुछ डाउट है आप एनी टाइम हम तक रीच कर सकते हैं, हमारे सारे इंफॉर्मेशन नीचे दिए हो गए हैं, प्लीज आइए कॉन्टेक्ट कीजिए हमें, वी आर ऑलवेज देयर टू हेल्प यू। हमें बहुत खुशी होगी आपको मदद करने के लिए, आप एनी टाइम हमको कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आपको किसी और टॉपिक्स पे वीडियो चाहिए तो कमेंट करके हमें बताइए, हम लोग बहुत अच्छी तरीके से उन वीडियोस को बनाएंगे और आपके लिए लेके आएंगे। थैंक यू।